अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है ईद मुबारक कहना चाहूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएँ। ये वो जगह है जहाँ पर हर वक्त रौनक और मेला लगा रहता था, टेंट लगे रहते थे, खाना चलता था, चाय चलती थी, हर तरह की सहूलियात जो है वो यहाँ पर हर वक्त मुयसर थी। और अब आप इर्द गिर्द का नज़ारा करके देखें कि यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सुनसनाटा है, ना कोई अवाम है, ना कोई लोग हैं, ना खान साहब के सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों नहीं है ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं खान साहब को जो ईद मुबारक कह सकूँ, क्योंकि आज ईद का दिन है और मैं चाहती थी कि आज ईद के दिन पे मैं ज़मान पार्क आऊँ और इमरान खान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको ईद मुबारक कहूँ। मैसेज इंशाल्लाह उन तक ज़रूर पहुँचेगा और हमारी तरफ से ईद मुबारक भी उन तक ज़रूर पहुँचेगी। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे नज़दीक यहाँ पर मुर्शद चौक था जो कि अब बिल्कुल वीरान है। जो मुर्शद चौक को बनाने वाले थे वो कहाँ हैं, ये एक सवालिया निशान है कि इतनी मोहब्बत कि हम मुर्शद हैं वो हमारे और हम मर जाएंगे और हम जान दे देंगे और हम ऐसे कर देंगे। आज वो मुर्शद चौक वाले किधर हैं, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर लाइन से टेंट लगे हुए थे और खाना वाफिर मकदार में जो है वो यहाँ पर तकसीम किया जाता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वीरान है। कहाँ गए खान साहब के सपोर्टर, कहाँ गए वो लोग जो दावे करते थे कि हम खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम खान साहब के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आज वो लोग यहाँ कहीं नज़र नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, ये एक सवालिया निशान है और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि इसकी क्या वजह है। आप यहाँ देखें कि ये वो मेन जगह है कि जहाँ पर मुर्शद चौक था जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर टेंट लगे हुए थे जो जहाँ पर अब उन्होंने पौधे लगा के और उस जगह को बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी इंसान ना आके जो है वो बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ न्यूज़ की, मीडिया की होती थी और भरी पड़ी होती थी। यहाँ पर बोर्ड था वो भी ख़त्म कर दिया गया है, मुर्शद चौक का बोर्ड, उसको भी उखाड़ कर जो है वो फेंक दिया गया है। लाइन से आप देख सकते हैं अवाम आती है, लोग आते हैं, रुकते हैं, खड़े होकर देखते हैं और लोगों का चेहरा जो है वो ज़मान पार्क की तरफ ही होता है। किस उम्मीद से, किस आस से वो इस तरफ देखते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन खान को जो छोड़ कर चले गए हैं लोग, उनका पर बहुत शर्मिंदगी है कि कम अज़ कम इतने दावे करने के बाद आप लोगों का ये तो हक बनता था कि उस 70 साल के बूढ़े आदमी को जिसकी टांग में 2 गोलियां लगी हैं वो डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है अपने ऑपोजिट जितने भी हुक्मरान हैं उनका। तो जो उसके साथ उसके सपोर्टर थे वो इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार गए। मैंने रिसेंटली परसों एक वीडियो देखी जिसके अंदर मल्लिका बुखारी खान साहब से उन्होंने मुलाकात की और वो रो रही थी। अब आपके रोने का क्या फ़ायदा जब आपकी ज़रूरत थी खान साहब को कि वो चाहते थे कि उनके साथ सपोर्टिव में उनके एमएनए, एमपीएस और उनकी जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं वो खड़े हों, तब आप वहाँ पर मौजूद नहीं रहे हैं और उनको छोड़कर सियासत से किनारा कशी कर कर चले गए हैं। एक लम्हा फ़िक्रिया है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी कि ये वो जगह है जहाँ पर छोटी ईद पर यानी कि ईद उल फितर पर इतने लोग थे कि यहाँ पर खान साहब ने फन लैंड बनवाया था बच्चों के लिए, बड़ों के लिए प्रॉपर तौर पे हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था कि लोग यहाँ पर आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और इंजॉय कर सकें। खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए लोगों के साथ खिताब भी किया, लोगों के साथ बातें भी की। लेकिन अब ये सोच कर मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि ऐसा क्या कि एकदम लोग इस तरह से बदल जाएंगे, इस तरह से लोग अपना रंग दिखाएंगे कि एकदम से छोड़कर खान साहब को अकेला तो अलग हो जाएंगे। तो जो रौनकें ईद उल फितर को यहाँ पर थी, क्या वो रौनकें दोबारा बहाल होंगी? क्या वो उसी तरीके से आवाम खान साहब के लिए घर से बाहर निकलेगी जिस तरीके से पहले पूरे जोश और जज्बे के साथ खान साहब के साथ लोग खड़े होते थे? ये एक सवालिया निशान है जो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। ईद के दिन भी पूरा ज़मान पार्क सुनसान पड़ा हुआ है। ये वो जगह थी कि जहाँ पर रौनकें ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन आज ये ज़मान पार्क सुनसान है। और ये सबसे एक अहम सवाल जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे अपने दिल में है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनसे करूँ
یہ سوچ لیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا آپ دنیا میں رہنے والے جو یزید ہیں ان سے ڈر جائیں، کہ جہاں پر اتنا وافر مقدار میں لنگر تقسیم ہوتا تھا کہ فقیر غریب وہ لوگ جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتے تھے وہ لوگ بھی یہاں آتے تھے اور اپنے بچوں کو یہاں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے اور اپنے جو فیملی ممبرز ہوتے تھے ان کے لیے بھی لے کر جاتے تھے. لیکن اب یہاں پر بالکل سنسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ویران ہے. بہت دکھ ہوا آج مجھے یہاں پر آ کے، اور میں خان صاحب کو ایک دفعہ پھر اپنی ٹیم کی طرف سے اپنی طرف سے عید مبارک کہتی ہوں اور سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہی ہوں اپنی عوام کے لیے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے. اسی کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو بھی اسی طریقے سے آپ محبت پیار دیجیے گا جس طریقے سے آپ ہماری پہلی ویڈیوز کو دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ رابعہ صدیقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.